नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम। शंकत अथ स्वकारण सत्ता संबंध एवोत्पत्ति इति। यहाँ से शंका उपस्थापित की जाती है, शंका की जाती है। स्वकारण सत्ता संबंध का नाम ही उत्पत्ति है। एतदुक्तं भवति नोपत्तिर्नाम कश्चित् व्यापारो येन सिद्धस्य कथमत्र कर्तृत्वम् इत्यनुयुज्येत। किंतु स्वकारण समवाय स्वसत्ता समवायो वा न चासतोप्य विरुद्ध इति। सोप्यसतो अनुपपन्न इत्याह। कथम अलब्धात्मकत्वम् अलब्धात्मकम् इति। अपि च प्रागुत्पत्तेः असत्वं कार्यस्य इति कार्याभावस्य भावेन मर्यादाकरण मनुपपन्नम इत्याह अभावस्य च इति स्यादेतत्। हाँ, कहाँ से आए? पड़ोसी हैं। पड़ोसी? अच्छा ठीक। माँ के सामने इनका मकान है, वहाँ पे। माँ के सामने में? आजा पड़ोसी। हाँ ठीक ठीक है। अभी चला जाएगा तो आपका दर्शन करने के लिए आया आ गया। ठीक है ठीक है। थोड़ा देर बैठते चाहिए। बंगाल के हैं या यहीं के? यहीं के? ठीक। एक भट्टाचार्य है ना पड़ोस में। ये भी अंगूल के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, रहते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत बात। यहाँ पर शादी हो गया? अच्छा हो गया शादी। हाँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक। अंगूल की हो। ठीक ठीक। नारायण नारायण। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। उत्पत्ति कोई
व्यापार या क्रिया नहीं है। जिसकी आश्रयता असत पदार्थों में अनुपन्न होती हो। किंतु स्वकारण समवाय स्वसत्ता समवायी वा न चासतोप्यवरुद्ध इत स्वप्यसतोनुपपन्ना इत्याह कथम अलब्धात्मक इति अपि च प्रागुत्पत्तेः असत्वं कार्यस्य इति कार्याभावस्य भावेन मर्यादा कारणम अनुपन्नम इत्याह अभावस्य च इति। नारायण। स्वकारण समवाय अथवा स्वसत्ता समवाय का नाम उत्पत्ति है। ये सब शब्द नव्य न्याय के अनुसार हैं, प्राचीन न्याय के अनुसार हैं। भगवान शंकराचार्य तो बहुत प्राचीन, यहाँ भामतीकार भगवत पाद शंकराचार्य के भावों को व्यक्त करते हैं। विषय यह चल रहा है कि उपादान कारण में कार्य यदि पहले से विद्यमान है तब विद्यमान की उत्पत्ति कैसी आवश्यक ही नहीं है। इस पर उत्तर पक्ष यह प्राप्त होता है कि अविद्यमानता तो अभाव है, वह तो व्यापक है। जैसा कि पिछले दिनों हमने बताया, दही चाहने वाला दूध का वर्ण करता है, जल का वर्ण नहीं करता। अभाव तो दही का जल में भी है, दूध में भी है, लेकिन दूध का ही चयन क्यों होता है? तो व्यक्ति को पता होता है कि किस उपादान से किस उपादेय की कार्य की उपहित की प्राप्ति हो सकती है। तदनुकूल कार्य का व्यापार की अपेक्षा होती है। कार्य में कारण में कार्य विद्यमान रहता है, लेकिन कारण भावापन्न होकर, कारण से एकीभूत तादात्म्यपन्न होकर। जैसे कि मिट्टी में घटादि कार्य की विद्यमानता मृदरूप होकर ही है। कुलाल या कुंभकार क्या करता है? चक्र चीवर आदि का प्रयोग करके मिट्टी को ही आकृति विशेष का रूप देकर उस आकृति विशेष की विशेष अर्थक क्रियाकारिता का संपादन कर लेता है। उपादान में उपादेय एकीभूत होकर रहता है, लेकिन अभिमत कार्य की सिद्धि तब तक नहीं होती जब तक उपादान से उस कार्य को कर्षित न कर लिया जाए, अर्थात उपादान को उस कार्य का रूप प्रदान न किया जाए। यह अभिप्राय। किस उपादान से कितने प्रकार के कार्यों की निष्पत्ति हो सकती है, परंपरा प्राप्त विज्ञान और बुद्धि वैभव पर यह निर्भर करता है। इस प्रकार कार्य का भाव सर्वत्र होने पर भी अभिमत उपादान का ही ग्रहण किया जाता है। अभिमत उपादान से ही अभिमत कार्य की निष्पत्ति होती है। यह लोक वेद प्रथित सिद्धांत है, व्यापक सिद्धांत।
जो असत है, अभाव है, कारक व्यापार के द्वारा भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसको भाव का रूप नहीं दिया जा सकता। अतः असत कार्यवाद का निराकरण अपेक्षित है। कारण भी सत्य है, कार्य भी सत्य है, लेकिन अंतर क्या है? उपादान कारण में कार्य तादात्म्य में होकर एकीभूत होकर विद्यमान रहता है। परंपरा प्राप्त विज्ञान के अनुसार व्यक्ति कारक व्यापार अभिव्यंजक सामग्री का उपयोग करके उपादान कारण से पृथक कार्य को व्यक्त कर लेता है। कल मैंने कई उदाहरण दिया था। दूध से दही प्राप्त कर लेता है, दही से नवनीत प्राप्त कर लेता है, नवनीत से अर्थात मक्खन से घृत प्राप्त कर लेता है, और घृत से मंड प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यह भी हमने बताया था कि कार्य की निष्पत्ति में जितने द्वार हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। मिट्टी में घट तो है, लेकिन मिट्टी को चूर्ण का रूप, चूर्ण को पिंड का रूप, पिंड को कपालद्वय का रूप, कपालद्वय को फिर घट का रूप दिया जाता है। कितनी घाटी पार करने पर एक उपादान अभिमत उपादेय का रूप धारण कर सकता है, यह विज्ञान भी परंपरा प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के विज्ञान से संपन्न व्यक्ति व्यवहार में भी कुशल होता है, परमार्थ में भी उसकी गति होती है। इसलिए दर्शन शास्त्र है। दर्शन माने अविज्ञात जो अनभिव्यक्त जो कार्य है, कारण भावापन्न होकर जो कार्य विद्यमान है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कारण को देखकर उसमें कार्य को दिव्य दृष्टि से जो देख लेता है वो दार्शनिक है। इसलिए दर्शन का बहुत महत्व होता है। चंद्रगुप्त खेल रहे थे, चाणक्य जी जा रहे थे। चाणक्य जी कुतूहलवश दूर बैठ गए, बच्चों की हरकत चेष्टा को देख रहे थे। चंद्रगुप्त की हरकत या चेष्टा को देखकर उन्होंने भांप लिया कि यह राजा हो सकता है, इसमें राजा के सारे लक्षण विद्यमान हैं। तो छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं, मनोवैज्ञानिक जान लेते हैं कि भविष्य में यह क्या होगा। अब हम अपनी बात कहें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अब तक के जीवन का साक्षी हो। भगवान तो सबके जीवन के साक्षी हैं। सिद्ध मुनियों की बात दूसरी है। लेकिन पलने पर से लेकर अब तक की गतिविधि का स्मरण है, तो अपने ही जीवन का आकलन करते हैं तो सिद्ध होता है कि अन्याय पूर्वक कोई दवा दे वो सहिष्णुता नहीं थी। बचपन में ना आज है न कभी रहेगी। यह भय के कारण, लोभ के कारण, कोरी भावुकता के कारण, अविवेक के कारण घुटना टेक दें, वो संभव नहीं।
एक शरीर का बल था जीवन में, जहाँ कहीं आपत्ति आई नैमिषारण्य आदि में शरीर को होम दिया। सिद्धांत के आगे कहीं घुटना, सिद्धांतहीनता के आगे कहीं घुटना नहीं टेका। सिद्धांत की रक्षा होनी चाहिए, शरीर रहे या जाए। जो क्रांतिकारी व्यक्ति होते हैं, सिद्धांत ही उनका शरीर होता है, जीवन होता है। तदर्थे खिल चेष्टितम, सिद्धांत की रक्षा के लिए ही जीवन होता है। सिद्धांत उनका शरीर होता है, विग्रह होता है। यहाँ पर भी मिट्टी का चयन किया जाता है, घट के लिए, दही के लिए दूध का चयन किया जाता है, मक्खन के लिए दही का चयन किया जाता है, घृत के लिए मक्खन का चयन किया जाता है, मंड घृत सार सर्वस्व के लिए घृत का चयन किया जाता है। पृथक से मंड को निकालने की विधा तो नहीं है, लेकिन मैंने उदाहरण दिया था कि राज दरबार में जो घृत में पूरी छानी जाती थी, प्रथम घानी में, प्रथम छानने में 10-15 जो पूरियाँ होती थी वो राजा रानी के लिए। उसके बाद जो पूरी छानी जाती थी वो मंत्रियों के लिए। ऐसा था 4 विभाग। गुरुदेव, ये सिद्धांत पर चलने पर ही महाभारत आदि भी हुआ, तो सिद्धांत पर चलने पर ही हाँ हुआ। वर्तमान समय में भी देखा जाता है कि व्यक्ति आखिरी में इतना कष्ट मिला, इतना सारा होने पर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाता है। उसकी न चिंता करते हुए सिद्धांत का ही पक्ष हमेशा लेना चाहिए, या जो लोग समझौतावादी होते हैं उनकी। ऐसा है कि जहाँ संसारी व्यक्तियों की दृष्टि नहीं होती, उसी का नाम धर्म और ब्रह्म है, ब्रह्मण ईश्वर। सैद्धांतिक व्यक्ति के साथ तो धर्म का बल, ईश्वर का बल होता है, सबसे बड़ा बल है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम। 2 ही बल तो है, धर्म और ईश्वर का बल। जिसके जीवन में धर्म का बल नहीं, ईश्वर का बल नहीं, वो तो बहुत दुर्बल है। संसारी व्यक्ति बल को परख नहीं पाते। सिद्धांत है, लेकिन उसमें जहाँ तक सैद्धांतिक धरातल पर समझौता हो सकता है कर लेना चाहिए। पहले देवियाँ मटके में, कलश में पानी भर के लाती थी, एक सर पर एक बगल में, या बगल में बेटे को रखा, सर पे पानी, गाती भी थी, सहेलियों से बात भी करती थी, पर इस ढंग से नहीं कि मटके गिर जाए, पानी गिर जाए। इसी प्रकार से हिले डुले, लेकिन सिद्धांत ही खिसक जाए तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कलयुग में भी सिद्धांत की ही जीत होती है। सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। आज भी असैद्धांतिक व्यक्ति अधिक समय टिक नहीं पाता, पूज नहीं पाता। इतना पतन अभी नहीं हुआ है कि असैद्धांतिक व्यक्ति सम्मान प्राप्त कर ले अधिक समय तक। आज भी उसी का इतिहास, उसी का उज्ज्वल होता है जो सिद्धांत की रक्षा करता। नारायण, यही हुआ। नोत्पत्तिर्नाम कश्चित् व्यापारो ये न सिद्धस्य कथमत्र कर्तृत्वम् इति अन्विज्येत, किंतु स्वकारण समवाय स्वसत्ता समवायो वा न च असतोप्य विरुद्ध इति। यही कहा। उत्पत्ति का अर्थ क्या है?
उपादान कारण में तद्रूप होकर जो कार्य है उसका परंपरा प्राप्त विज्ञान के अनुसार दर्शन करके सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा फिर उस क्रियाकलाप कारक व्यापार का उपयोग करना जिससे वह पृथक से अभिव्यक्त होकर अपनी विशेष अर्थक क्रियाकारिता का संपादन कर सके। बांस है, अब जो बांसुरी बनाने में निपुण है बांसुरी बना लेगा, उससे सामान्य व्यक्ति नहीं बना पाएगा। इस प्रकार से परंपरा प्राप्त विधा और सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा किस उपादान में किस किस प्रकार के कार्य संपादन की क्षमता है इसका ज्ञान होगा, तब उस उपादान को कारक व्यापार का रूप देकर कार्य के रूप में परिणत किया जाएगा। बांस तो है तो बांसुरी बनाने में छिद्र भी आवश्यक चाहिए स्वर लहरी कैसे बने तो उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है। इस प्रकार से उपादान का ज्ञान हो, उस उपादान को किस किस रूप में परिणत कर सकते हैं कार्य के रूप में, मध्य की घाटी का भी ज्ञान हो, तब जाकर काम बनता। हमने कहा घाटी ही बनाना है तो प्रथम थोड़े मिट्टी को घट बना देंगे। मिट्टी, चूर्ण, पिंड, कपालद्वय, फिर उनका संयोग, तब जाके घट बनेगा। फिर घट बनेगा तब उसको पकाना भी होगा। स्थैर्य देने के लिए जो पाकक क्रिया है उसका संपादन होगा। घट जब ठोस हो जाएगा तो जलायनयन आदि कार्य सध सकेगा। इस प्रकार से घट का सत्व तो पहले मानना पड़ेगा। सत्व माने अस्तित्व, कार्य का अस्तित्व पहले से है लेकिन किस विधा से किस कारण का उपयोग करने पर उस उपादान को अभिमत कार्य का रूप दिया जा सकता है, कितनी घाटी पार करने की आवश्यकता है, इन सब दृष्टियों से संपन्न व्यक्ति ही क्या कर सकता है, किसी कारण को कार्य के रूप में, उपादान को उपादेय के रूप में परिणत कर सकता है। यह कहा स्वसत्ता समवाय का नाम उत्पत्ति। अपना जो मौलिक स्वरूप है उसको उपादान समझें, उसकी सत्ता का ज्ञान हो। मिट्टी की सत्ता ही घट की सत्ता है, मृत्तिकेत्येव सत्यम। लेकिन मिट्टी को घट का रूप दें, कारक व्यापार का उपयोग होता है। सत्ता सामान्य, समवाय संबंध से कार्य अपने उपादान रूप द्रव्य में विद्यमान रहता है। अभिप्राय असत कार्य है, ये नहीं सत कार्य है। अनिर्वचनीय ख्याति के पहले सत्कार्यवादी होना आवश्यक होता है। घट असत है या नहीं, घट सत ही है। तो फिर घट बनाने की आवश्यकता क्या, पहले से विद्यमान होने पर कहते उपादान भावापन्न होता है, उसको पृथक से अभिव्यक्त करने के लिए कारक व्यापार की अपेक्षा होती है। पृथक से अभिव्यक्त कर लेने पर विशेष अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध होती है।
अपि च प्राग उत्पत्ति असत्वम कार्यस्य, अगर कार्य की उत्पत्ति के पहले कार्य का प्राग अभाव माने तो काम नहीं बनेगा। कार्याभावस्य भावेन मर्यादाकरणम अनुपन्नम इत्या अभावस्य च। मर्यादाकरण विलुप्त होगा, माने मर्यादा नहीं रहेगी। अभाव तो है, वो सर्वत्र है। किस उपादान का वर्ण करके किस कार्य की निष्पत्ति कितनी घाटी के बाद हो सकती है, ये मर्यादा है। घट बनाने के लिए मृत्तिका का चयन आवश्यक होगा, बंसी बजाने के लिए वेणु का चयन आवश्यक है। ऐसे ही दही चाहिए तो दूध का चयन आवश्यक है, पानी को दही का रूप नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से मर्यादाकरण, वस्तु का चयन एक, ये मर्यादाकरण। उपादान का चयन एक, फिर कार्य का व्यापार का निष्पादन दो, फिर उपादान से अभिमत कार्य की निष्पत्ति के लिए अवान्तर घाटियों का भी विज्ञान होना चाहिए। तब जाकर व्यक्ति जो होता है व्यवहारक्षम होता है, किसी भी उपादान से अभिमत उपादेय को प्राप्त करने में समर्थ होता है। द्वारभूत घाटियों का भी ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए बद्रीनाथ जाना है तो जो जो घाटियाँ हैं उनको पार करने की आवश्यकता है। ऐसे ही यह कहा मर्यादा का विलोपन अभावस्य चाहिए थी। भाष्यकार भगवान ने कहा स्यादेतत् अत्यंताभावस्य बंध्यासुतस्य मां वोन मर्यादा अनुपाख्येयो हि सः घट प्राग अभावस्य तु भविष्यता घटेन उपाख्येयस्य अस्ति मर्यादा इत्यतः यदि बंध्या पुत्र कारक व्यापाराद इति। भाष्यकार ने कहा अब यह है कि अत्यंताभावस्य बंध्यासुतस्य, बंध्या पुत्र जो बाँझ है, गर्भधारण ही नहीं किया, बेटा का जन्म ही नहीं हुआ, वो बंध्या पुत्र हो गया। अत्यंता भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। बंध्यासुत भले ही किसी को मार दे तुलसीदास जी ने कहा। तो बंध्या पुत्र का अत्यंत अभाव है, आकाश कुसुम का अत्यंत अभाव है, खरगोश के सिंह का अत्यंत अभाव है। हमने कई बार बताया पाठ में कि तैत्तरीय उपनिषद शांकर भाष्य में एक कारिका समुद्धृत है। मृग तृष्णाम भसिस्नातः ख पुष्पकृत शेखरः एष बंध्यासुतो याति शशसिंह धनुर्धर। मरुजल में स्नान करके आकाश पुष्पों से विनिर्मित मुकुट को धारण करके खरगोश के सिंह से निर्मित धनुष बाण को साध करके भविष्यत नगर में युद्ध करने के लिए बंध्यापुत्र जा रहा है। योग दर्शन के अनुसार क्या हुआ? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द के अलावा कुछ भी नहीं, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। कोई व्यक्ति और वस्तु इस वाक्य में तो अर्थ हो ही नहीं सकते, केवल शब्दाडंबर है।
मृगतृष्णां वसिष्णातः खपुष्पकृतशेखरः यश बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धर। उसमें एक और जोड़ लेते हैं भविष्य नगर में जो नगर बना ही नहीं है उसमें। सत्कार्यवाद की सहिष्णुता आ जाए तब अनिर्वचनीय कार्यवाद की सहिष्णुता आती है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वैसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने मेरठ में हमको बताया कि हम शंकराचार्य महाभाग ने जो वेदादि शास्त्रों का तात्पर्य अभिव्यक्त किया उसके पक्षधर हैं, अनुयायी हैं, लेकिन वो इतना सूक्ष्म तथ्य है कि सहसा उसकी सहिष्णुता नहीं हो सकती। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति होती है। मैं कई बार कह भी चुका हूँ, यह भवन कभी बना ही नहीं। इस समय भी यहाँ न कोई वक्ता है न श्रोता। ऐसा बोलें तो लोग कहेंगे विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए बात सच्ची है ये अभी कई व्यक्तियों का आश्चर्य हो रहा होगा, ये न कमरा है न कोई श्रोता है न वक्ता है इस समय भी जो सत्य है, परम सत्य, उसको अगर ख्यापित कर दे तो वक्ता को लोग विक्षिप्त ही कहेंगे अब मैं सिद्ध कर रहा हूँ। न तत्र रथा न रथ योगा। स्वप्नावस्था में न रथ मार्ग, लेकिन सब दिखाई पड़ जाते हैं। अब सिद्ध क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति की कितनी विधा हो सकती है? 9। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति 3, असत से सत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति 6, सदसत से सत की उत्पत्ति, सदसत से असत की उत्पत्ति, सदसत से सदसत की उत्पत्ति 9 प्रकार। एक भी प्रकार नहीं बनता लेकिन ये जगह ड्वाल दिखता है। जन्मदिन भी मनाते हैं, 50 वर्ष के हो गए, 75 वर्ष के हो गए। 9 प्रकार उत्पत्ति के होते हैं, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। तब क्या मानेंगे? लेकिन जगत तो दिखता है, सब दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए अनिर्वचनीय। 9 प्रकार ही उत्पत्ति के बन सकते हैं। उत्पत्ति एक भी विधा से सिद्ध नहीं होती। इसी का नाम क्या है? अजातवाद नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। कठोपनिषद आदि का अनुशीलन करें। अजातवाद नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित किसी से कोई हुआ ही नहीं। लो जी, अब ये सब अगर सभा में बोल दें लोग कहेंगे पागले हो गए। बताओ, न सभा भवन है, न वक्ता है, न श्रोता है, अपनी को भी जहन्नुम में डाल दिया। वस्तु स्थिति है ये। जिस वस्तु और व्यक्ति की अभिव्यक्ति के लिए जो देश और काल चाहिए, उचित देश और उचित काल के बिना ही वो वस्तु और व्यक्ति दृष्टिगोचर हो तो मिथ्या मानेंगे या नहीं? उचित देश और उचित काल। स्वप्नावस्था में हाथी दिख पड़ता है, स्थावर जंगम प्राणी दिखाई पड़ते हैं, पृथ्वी आदि का भी दर्शन होता है।
अब स्वप्नावस्था का काल क्या हो गया व्यावहारिक ढंग से, एक क्षण देश क्या, पिता नाम की या पुरीतत नाम की नारी जिसमें बहुत स्वल्प स्थान है। लेकिन लोग तो इसी को मान के चलते हैं, फलादेश आदि करते हैं, सत्य असत्य शुभ अशुभ, तो स्वप्न को ही लेके। इसीलिए तो कहा व्यवहार सब चलता है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या हुआ आपके कहने में? अभिप्राय ये हो गया कि एक तरफ आप कहते हैं कि अनित्य है, तत्वतः सब जगह लगाना पड़ता है, वस्तुतः तत्वतः, इतना वस्तुतः या तत्वतः। व्यवहार में तो सब प्रातीतिक है, या प्रातीतिक है, वास्तविक नहीं। उचित देश कालादि शून्यत्वात् स्वप्ना भावा न सत्या भवन्ति। उचित देशादि शून्यत्वात् रजत भुजंगवत। रजत भुजंगवत का अर्थ क्या होगा? अब वेदांत का ज्ञान नहीं है, केवल व्याकरण के बल पर क्या अर्थ करेगा? चांदी से निर्मित सर्प के समान। रजत भुजंगवत अर्थ क्या है? शुक्ति रजत और रज्जु सर्पवत। लेकिन केवल व्याकरण का ज्ञान हो तो रजत स्वप्न भावा न सत्या भवन्ति। आनंदगिरी उचित देश मांडुक्य उपनिषद परिभाष्य पर व्याख्या आनंदगिरी। स्वप्न भावा न सत्या भवन्ति उचित देशादि शून्यत्वात् रजत भुजंगादिवत। रजत माने सुक्ति रजत, भुजंग माने रज्जु सर्प। सुक्ति रजत सत्य नहीं है और रज्जु सर्प भी सत्य नहीं है। ऐसे स्वप्न के जो पदार्थ हैं, ठीक है, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हूँ, जागृत के दीर्घ स्वप्न और दीर्घ मनोराज्य का नाम ही है जागृत। फिर द्विकालिक मांडुक्य कारिका, वो जो बट का वृक्ष है बाहर, हम नींद आ गई, सो गए, फिर जगह तो बट का वृक्ष पुनः दिखाई पड़ेगा, द्विकालिक है। स्वप्न में जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, स्वप्न टूट गया फिर दोबारा नहीं आ सकते। क्या ये इन पदार्थों में क्या विशेषता है? ये द्विकालिक है। वृक्ष इत्यादि द्विकालिक हैं। स्वप्न के पदार्थ जो टूट गए, लेकिन नित्य ही एक स्वप्न दिखाई पड़े तब भ्रम होगा कि वही बट वृक्ष दिखाई पड़ा था, आज भी दिखाई पड़ा। तो अर्थ क्या है? तत्वतः एक बड़ी विचित्र बात, सद्घन चिद्घन आनंदघन परमात्मा तत्व है या नहीं? अच्छा, वो बात बाद में कहेंगे। रस्सी के अंदर सर्प है या बाहर? रज्जु सर्प बोलो। रस्सी में जब सर्प दिखता है तो रस्सी के अंदर है या बाहर? ये बोलेंगे पंडित जी। हाँ, सुना होगा। रस्सी के अंदर सर्प है या बाहर? न अंदर न बाहर, रस्सी ही सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है। जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर? कहो चक्रवर्ती जी। ना अंदर ना बाहर। हाँ, बढ़िया। चक्रवर्ती तनुज आया। अंदर क्यों नहीं? बिल थोड़े है कि सर्प घुस जाए। सद्घन चिद्घन आनंद घन है ना परमात्मा तत्व। परमात्मा का अंदर होने से तो रहा। परमात्मा निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। परमात्मा असीम है, व्यापक, उसके बाहर कोई चीज़ हो नहीं सकती, अंदर कोई नहीं हो सकती।
तब क्या है? परमात्म तत्व ही जगदाकार उल्लसित है। ठीक, बोलो भाई पूरा ना? नहीं ठीक। परमात्मा सदघन चिदघन आनंद घन है या नहीं? तो बिल में सर्प घुस सकता है, कमरे में अवकाश है तो हम आप घुस सकते हैं। घन सदघन चिदघन आनंद घन में जगत घुसेगा नहीं। तो ब्रह्म के अंदर जगत हो नहीं सकता, बाहर अतिशय व्यापक है, निरतिशय व्यापक है, निरतिशय। ब्रह्म के बाहर तो कोई होगा नहीं, पराकाष्ठा की विभुता है ना। जगत ब्रह्म के बाहर भी नहीं, ब्रह्म के अंदर भी नहीं। सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित हो रहा है। रज्जु सर्प जो है रस्सी के अंदर है या बाहर? न अंदर न बाहर। रज्जु घन ही जैसे सर्प के रूप में प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही सुक्ति का खंड ही जैसे चांदी के रूप में प्रतीत है, वैसे ही तो जगत ब्रह्म है या नहीं? क्या जगत के रूप में उद्भासित कौन तत्व है? ब्रह्म तत्व। ब्रह्म के अंदर जगत होगा या बाहर? न अंदर न बाहर, लेकिन ये जगत द्वाल तो दिख रहा है। रज्जु सर्प, रस्सी के अंदर सर्प है या बाहर? न अंदर न बाहर। रज्जुघन ही जैसे सर्प के रूप में परिलक्षित होता है, वैसे ही सदघन चिदघन आनंद घन ही क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम प्राणी सत्व मित्र सब रूपों में उल्लसित। अब यह सब जो विज्ञान होगा उसको कौन हिला डुला सकता है? ये जो विज्ञान है ना, शूर बनाता है, क्रूर नहीं, शूर तो बनाता है, क्रूरता नहीं होगी। सबको आत्मस्वरूप तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। इस विज्ञान की जिसके जीवन में निष्ठा है उसको कौन हिला डुला लेगा? कोई नहीं। अत्यंताभावस्य वंध्यासुतस्य वा भून मर्यादा अनुपाख्येयो ही स घट प्राग भावस्य तु भविष्यता घटेन उपाख्येयस्य अस्ति मर्यादा इत्यतः यदि वंध्या पुत्र कारक व्यापारात् इति। भामतीकार भगवान शंकराचार्य महाराज के कथन को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से उपोद्घात प्रस्तुत करते हैं। वंध्यापुत्र कौन है? अत्यंता भाव है ही नहीं, यही हो गया अत्यंता भाव। अत्यंता भाव जो वंध्यापुत्र है वो कारक व्यापार के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो जगत है वो अत्यंता भाव ये हुआ। अत्यंता भावस्य वंध्यासुतस्य प्राग भाव नैयायिक, उत्पत्ति के पूर्व भाव, प्रध्वंसा भाव, भंग हो जाने पर अभाव, अत्यंता भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, घट का पट में, पट का घट में अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव हो गया अत्यंता भाव। यहाँ पर क्या? अत्यंता भावस्य वंध्यासुतस्य, वंध्यासुत का अत्यंत अभाव है, शश सिंह का अत्यंत अभाव है, आकाश कुसुम का अत्यंत अभाव है। उसको लेकर कोई मर्यादा ना हो, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। अनुपाख्येय है वह, अनुपाख्येयो ही स, अनुपाख्य, अनुपाख्य
अनुपाख्य माने शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, तत्व ही नहीं है, केवल नाम मात्र है। देवदत्त यज्ञदत्त आदि शब्द का कोई अर्थ व्यक्ति विशेष तो है, लेकिन बंध्यापुत्र कहाँ है ही नहीं, अनुपाख्य है। अनुपाख्येय है, अनुपाख्येय माने अनुपाख्येय उपाख्यान का अविषय है। लेकिन घट प्राग भावस्य तु भविष्यता घटेनुपाख्येयस्य अस्ति। मिट्टी में कपाल आदि में जो घट का प्राग भाव है, प्राग भाव बोल देते हैं लोग, प्राग भाव, ग पूरा बोलना चाहिए, प्राग भाव नहीं, प्राग भाव। प्राक माने उत्पत्ति के पूर्व भाव, उत्पत्ति के पूर्व भाव है प्राग भाव। उत्पन्न होने के बाद नाश हो गया तो प्रध्वंसा भाव। जा प्राग भाव से तु भविष्यता घटेन उपाख्येय अस्य अस्ति। कारक व्यापार के द्वारा घट का जो प्राग भाव था, जब घट के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया तब यह घट है, इस प्रकार से शब्द का विषय बन गया। इस तरह की मर्यादा हो सकती है। तो कहा यदि बंध्यापुत्र कारक व्यापारात इति, भगवान शंकराचार्य ने कहा। यदि चा 595 1 2 3 तीसरी पंक्ति के अंतिम शब्द, यदि च बंध्यापुत्रोपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वम अभविष्यत् तत् इदम अपि उपापत्स्यत कार्याभावोपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वम भविष्यति इति। यदि बंध्यापुत्र कारक व्यापार के द्वारा कभी उत्पन्न हो सकता है, तो यह भी संभव हो सकता है कि कार्य का जो अभाव है कारक व्यापार के द्वारा कभी हो ही सकता है। सार क्या निकला? कार्य का भी अत्यंता भाव नहीं होता। कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य उपादान भावापन्न होकर रहता है। जानकार व्यक्ति कारक व्यापार के द्वारा उपादान से एकीभूत जो कार्य होता है उसे पृथक से व्यक्त करके उसकी उपयोगिता अर्थक क्रियाकारिता को सिद्ध कर देते हैं। इस प्रकार से हमने कई बार उदाहरण दिया। दूध को दही का रूप दे देते हैं, दही को मक्खन का रूप दे देते हैं, नवनीत का मक्खन को घृत का रूप दे देते हैं, और घृत को क्या करते हैं, मंड का रूप दे देते हैं। इस प्रकार से उक्त में अधस्ताद यथा न तो न जातु घटा पटो भवत्येवं असदपि सन्न भवति इति यका। घट को पट बना दें, ये नहीं होगा। उक्त में तत् अधस्ताद यथा न जातु घटा पटो भवति एवं असदपि सन्न भवति। जैसे घट पट नहीं हो सकता है, घट पट नहीं हो सकता है, पट घट नहीं हो सकता, इसी प्रकार असत भी सत नहीं हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 8:30 तक चलता है ना? ठीक है। श्रीमद् शंकराचार्य भगवान की